नमस्कार। भारतवर्ष के 79वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर अग्नि की पूरी टीम की तरफ से सारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ज़रूर देश के हर घर में तिरंगा शान से लहरा रहा होगा। 22 जुलाई सन 1947 भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में गठन किए गए एक एडहॉक कमेटी ने भारत के नेशनल फ्लैग के रूप में तिरंगे के इस रूप को स्वीकार किया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि भारत का झंडा हमेशा से ऐसा नहीं दिखता था, तो आइए सुनते हैं तिरंगे के जन्म और रूपांतर की कहानी। सन 1905 ब्रिटिश हुकूमत का एक फरमान आता है जिसने आगे चल के पूरे देश का ही सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गांठ लड़खड़ा के रख दिया। बंगाल का विभाजन और उसी के विरोध में पूरे देश भर में, खासकर बंगाल में आगाज होता है स्वदेशी आंदोलन का। चारों ओर गूंज उठता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का दिया हुआ वंदे मातरम का नारा। उसी के साथ साथ स्वतंत्रता संग्रामियों के हाथों में पहली बार लहराता है भारत को और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को दर्शाता हुआ एक झंडा, जिसका डिजाइन तैयार किया था सचिंद्र प्रसाद बोस जी ने। उसके बाद भारत के झंडे का एक दूसरा रूप भी देखा गया सन 1907 में जर्मनी के बर्लिन में हो रहे सेकेंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में, जिसमें मैडम भिकाजी कामा ने भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ चल रहे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताते हुए इस झंडे को लहराया। झंडे के इस डिज़ाइन को दिया था हेमचंद्र दास जी ने। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में झंडे का एक तीसरा रूप भी देखा गया होम रूल मूवमेंट के दौरान। सन 1917 में मैडम एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने मिलकर इस डिज़ाइन को तैयार किया। समय के साथ साथ आज़ादी का जंग भी बड़ा हो चुका था। गांधी जी के नेतृत्व में देश की जनता भी अब इससे जुड़ चुकी थी। इसीलिए असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने पिंगली वेंकैया जी को ये आग्रह किया कि वो पूरे देश के लिए एक नेशनल फ्लैग का डिज़ाइन करे, जिसमें हो एक चरखा जो दर्शाता हो हमारे देश के साधारण जनता को, उनके स्वनिर्भरशीलता को, उनके उन्नति को। उसी के अनुसार पिंगली वेंकैया जी ने 1921 में ये नया डिज़ाइन तैयार करके निकाला। इस फ्लैग को स्वराज फ्लैग, गांधी फ्लैग या फिर चरखा फ्लैग भी कहा जाने लगा। 10 साल बाद सन 1931 में कराची कांग्रेस में एक 7 मेंबर वाली कमेटी बैठाई गई, जिसने पिंगली वेंकैया जी के दिए हुए इस डिज़ाइन में थोड़ी सी तब्दीली लाई और तभी से ये चरखा फ्लैग दिखने लगा कुछ ऐसा। आखिरकार वो लम्हा आया जब लॉर्ड माउंटबेटन ने ये घोषणा की कि भारत अब संपूर्ण रूप से आज़ाद होने वाला है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि अब नए भारत को, नए आज़ाद भारत को एक नए झंडे की भी ज़रूरत पड़ेगी जो सभी पार्टीज़ को मान्य हो। इस बात के लिए गांधी जी की भी हामी ली गई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में एक एडहॉक कमेटी गठन की गई। ये कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि पिंगली वेंकैया जी के दिए हुए उस डिज़ाइन में ही थोड़ी सी तब्दीली लाई जाएगी। उसी के अनुसार उस फ्लैग के डिज़ाइन में से चरखे को हटा के उसके जगह रखा गया सारनाथ के अशोक स्तंभ के अशोक चक्र को और तैयार हुआ हमारा तिरंगा। क्या आपको पता है कि हमारे तिरंगे के तीनों रंग और अशोक चक्र क्या दर्शाते हैं? आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि तिरंगे का कोई भी तत्व किसी भी जाति, धर्म या वर्ण से प्रभावित नहीं है। हमारे तिरंगे का केसरी रंग दर्शाता है साहस और बलिदान को। बीच का सफ़ेद रंग दर्शाता है सत्य, शांति और शुद्धता को। नीचे का हरा रंग दर्शाता है हमारे ज़मीन के उर्वरता को और उससे हो रहे विकास को। तिरंगे के सफ़ेद पट्टी के बिल्कुल बीचों बीच है अशोक चक्र, जिसमें 24 डंडियां हैं। नेवी ब्लू यानी कि नीले रंग का ये अशोक चक्र दर्शाता है हमारे देश के प्रगति और गतिशीलता को। नियमानुसार हमारे तिरंगे का साइज़ यानी कि आकार तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके लेंथ और ब्रेथ के बीच का रेशियो हमेशा 3:2 होना ज़रूरी है। यानी तिरंगे की लंबाई हमेशा इसकी चौड़ाई से 1.5 गुना बड़ी होनी चाहिए।
हमारा तिरंगा हमारे देश की शान है। इस बात को महसूस करना देश के हर नागरिक के लिए बहुत ही ज़रूरी है, खासकर युवाओं और बच्चों के लिए। हमारे देश के इस तिरंगे की आन बान और शान को किस तरह बरकरार रखा जाए, इसका व्यवहार कैसे और कहाँ किया जाए, इस बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है फ्लैग कोड 2002 में, जिसको बाद में 2021 और 2022 में अमेंड भी किया गया है। आप सबसे मेरी विनती है कि आप भी फ्लैग कोड में दिए गए सारी बातों को अच्छी तरह से जानिए और अपने बच्चों को भी बताइए। और इसी तरह की वैल्यूबल और इन्फॉर्मेटिव बातों के लिए जुड़े रहे अग्नि एजुकेयर के साथ। जय हिंद।